नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप इस साल उत्तराखंड के चार धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं और आप जानना चाहते कि यह यात्रा कहां से शुरू होती है, यात्रा कैसे की जाती है, यात्रा करने का सबसे सही तरीका क्या है, इस यात्रा को करने के लिए कितने दिन लगते हैं, यात्रा करते समय स्टे कहां पर लेना चाहिए, चारों धाम के अलावा आप और कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं और इस यात्रा को करने के लिए कुल खर्चा कितना लगता है, तो यात्रा की पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की चार धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और यहाँ हर बड़े शहर से एक ट्रेन ज़रूर आती है। तो हरिद्वार में आकर सबसे पहले आप गंगा स्नान करें। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से आपको चार धाम के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएगी। इसके अलावा स्टेशन के बाहर ही चार धाम के लिए बसें खड़ी रहती है और चार धाम की यात्रा करवाने वाली यह बसेस रास्ते में आने वाले सभी साइड सीन कवर नहीं करवाती है और आप इतनी दूर से आए हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी प्लेसेस को कवर करना चाहेंगे। इन सब के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यह रह जाता है आप किसी ट्रेवल एजेंसी से अपना पैकेज लें, क्योंकि पैकेज वाले आपको चारों धाम की यात्रा के साथ साथ रास्ते में आने वाले सभी साइड सीन गारंटी के साथ कवर करवाते हैं और चार धाम यात्रा में पैकेज लेना ही सबसे आसान रहता है। तो सबसे पहले हरिद्वार से एक बढ़िया सा पैकेज लेकर जितना जल्दी हो सके गंगा स्नान करके सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हरिद्वार से चार धाम के लिए आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहला धाम है यमुनोत्री और गंगोत्री में जाने के लिए आपका नाइट स्टे होना चाहिए बरकोट में। तो हरिद्वार से बरकोट के रास्ते पर आता है मंसूरी और मंसूरी में बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल है जिसका नाम है कैंटी वाटरफॉल। 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पर विजिट करें और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। पहले दिन हम पहुंचेंगे हरिद्वार से कैंटी वाटरफॉल विजिट करते हुए बरकोट और बरकोट में आपका नाइट स्टे रहेगा। अगले दिन सुबह उठकर 6 बजे आपको होटल छोड़ देना और सीधे निकलना है जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी यमुनोत्री के नीचे है जो सबसे आखिरी गांव है। यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। इस ट्रैक को आप पैदल, घोड़ा, खच्चर या पालकी के माध्यम से कर सकते हैं। घोड़ा खच्चर वाले 1500 से 2000 वन साइड का लेते हैं, वहीं पालकी वाले 3000 से 4000 वन साइड का लेते हैं। यमुना माता की जय जयकार लगाते हुए इस यात्रा को पैदल धीरे धीरे पूरा करें। ऊपर पहुंचकर मां यमुनोत्री के दर्शन करें, यमुनोत्री का जल कलेक्ट करें और नीचे आ जाएं। सुबह 9 बजे यात्रा शुरू करने के बाद 4 बजे तक आप आराम से नीचे आ जाएंगे और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस बरकोट आ जाइए। आप जिस होटल में रुके थे वहीं पर यहाँ पहुँचने के बाद रात को 9 से 10 बजे के बीच सो जाएं और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके सीधा आगे बढ़ जाएं उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में जाते समय काशी विश्वनाथ जी के दर्शन जरूर करें, फिर अपने होटल में पहुंचकर आराम करें। आपकी तीसरी रात उत्तरकाशी में होगी। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे चलना है गंगोत्री। उत्तरकाशी से गंगोत्री का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर का है। आपको इस पूरे दिन में 100 किलोमीटर जाना है। यमुनोत्री के दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना है। तो सुबह 6 बजे गंगोत्री के लिए आगे बढ़े। 10 से 11 बजे के बीच आप गंगोत्री में होंगे। गंगोत्री मंदिर में कोई भी ट्रैक नहीं है, गाड़ी मंदिर के पास तक आ जाती है। आप यहाँ पर गंगोत्री में गंगा नदी में स्नान करें, माता के दर्शन करें और गंगोत्री का जल लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाएं। अब यहाँ से उत्तरकाशी जाते समय आप 2 जगह कवर कर सकते हैं। पहला मिलेगा गर्तांग गली जिसके लिए 2 घंटे लगते हैं और इस ट्रैक को करने के लिए आपको 2:30 बजे से पहले एंट्री लेनी होगी और इसकी टिकट आपको 200 के अराउंड मिल जाएगी। उसके बाद हर्षिल वैली विजिट करते हुए वापस उत्तरकाशी अपने होटल में आ जाए। आपकी चौथी रात उत्तरकाशी में ही रहेगी। अब आगे यानी 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे होटल छोड़ दीजिएगा और सीधा बढ़े सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले गुप्तकाशी मिलेगा। उत्तरकाशी की तरह गुप्तकाशी में भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। आप यहाँ के दर्शन भी जरूर करें और दर्शन करके सोनप्रयाग चले जाएं और अपना नाइट स्टे सोनप्रयाग में ही करें। सभी गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग में अंतिम पड़ाव है। प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ी इससे आगे नहीं जाती है।
रहे सोनप्रयाग में आपको शाम के 5-6 बजे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक पहुंच जाना है। होटल में जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाना है और आपको सुबह 3 बजे उठना है। सुबह 4 बजे से यात्रियों की लाइन लग जाती है रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाकर सोनप्रयाग में नदी का पुल पार करके टैक्सी लेकर गौरीकुंड आ जाएं। ध्यान में रहे, आपने जो यमुनोत्री और गंगोत्री में जल दिया है वह जल आपके साथ में लेकर केदारनाथ में जाना है, इसलिए इस जल को अपने साथ रखें। सुबह 7 से 8 बजे के बीच आप गौरीकुंड में होंगे। अब गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक 18 किलोमीटर का है। आप यह ट्रैक पैदल या घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें घोड़े वाले जाने का 3500 रुपये, आने का 3000 और पालकी वाले का 8 से 10,000 और पिट्ठू का वन साइड का 8,000 चार्जेस होता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस भी दी जाती है, जो कि फाटा सिरसी गुप्त या फिर गुप्तकाशी में मिलती है, जिसकी बुकिंग आपको पहले ही करानी होती है। स्पॉट में बुकिंग नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो सोनप्रयाग का स्टे अवॉइड करें। अब गौरीकुंड से अगर आप पैदल जा रहे हैं तो इस पैदल ट्रैक को आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। सुबह 7 बजे से 8 बजे शुरू होने वाला यह ट्रैक लगभग 5 से 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप केदारनाथ शाम को 6 बजे के पहले पहुंच जाएं, जिससे आपको केदारनाथ धाम की पावन आरती भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर होटल या टेंट ले लें, उनमें अपना सामान रखें और मंदिर परिसर के रात्रि दर्शन जरूर करें। साथ में आप लाइन में लगकर केदारनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं, या फिर सुबह उठकर फ्रेश होकर आप दर्शन करें। आपने जो यमुनोत्री गंगोत्री से जल दिया है, इस जल से बाबा केदार का अभिषेक करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद मंदिर से बाहर आकर मंदिर परिसर घूमें, भीमशिला देखें, श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि देखें, केदारनाथ के रक्षक माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें। इस दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आसपास का परिसर घूमकर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अपना ट्रैक डाउन शुरू करें। अब इसके बाद आप अपने होटल में आ जाइए सोनप्रयाग। यहाँ पर अच्छी सी प्यारी सी नींद ले लीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ना है। आपकी 7वीं रात यही सोनप्रयाग में ही होगी। अब सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है फास्टेस्ट रूट है और थोड़ा चौड़ा रास्ता है, जिसे कवर करके आप फटाफट बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और दूसरा रास्ता है ऊखीमठ चोपता होते हुए। ऊखीमठ वह जगह है जहां पर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास होता है, यानी कि जब मंदिर बंद रहता है तो उस समय केदार बाबा की डोली ऊखीमठ में रहती है। और थोड़ा आगे जाने पर चोपता आता है और चोपता से ही तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू होता है। तो अगर आप सोनप्रयाग से सुबह 5 बजे आगे बढ़ते हैं तो आप ऊखीमठ दर्शन करते हुए सुबह 9 बजे तक चोपता आ जाएं। यहाँ पर ही पार्किंग में खड़ी करके तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू करें, जो 35 किलोमीटर का है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए 6 घंटे इनफ रहते हैं। इन 6 घंटे आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। 9 बजे से शुरू करें, 3 बजे तक आप वापस आ जाएं। 3 बजे से 4 बजे के बीच अपनी गाड़ी में बैठकर आ जाएं। आपकी 8वीं रात का स्टे पीपलकोटी में रहेगा। आप चाहे तो पीपलकोटी के बदले बद्रीनाथ में भी रुक सकते हैं, पर इसके लिए आपको तुंगनाथ का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 बजे बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़े। बद्रीनाथ जाते समय जोशीमठ में नरसिंह मंदिर जरूर विजिट करें। भगवान बद्रीनाथ विशाल की शीतकालीन गद्दी और भविष्यकालीन गद्दी भी कहा जाता है। जब मंदिर बंद होता है उस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन यहीं पर किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। जिस दिन यह दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा और उसके बाद बद्री बीस जी के
दर्शन इसी नरसिंह मंदिर में करने को मिलेंगे। अब जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचे। इस प्रयाग में आप अलकनंदा और धौली गंगा का समंग देखेंगे। इस पवित्र संगम के दर्शन करते हुए सीधा बद्रीनाथ आ जाए। आप बद्रीनाथ सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में आकर गर्म पानी के कुंड में स्नान करें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। 2 से 3 घंटे में दर्शन कर आसपास का परिसर घूमकर आए। माना विलेज बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन करें, जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। इसी के साथ माता सरस्वती स्थल, भीम पुल और स्वर्गारोहिणी मार्ग, यह वही मार्ग है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और इस मार्ग से 6 किलोमीटर का अगर ट्रैक करते हैं तो आगे मिलता है सबसे पावन झरना वसुधरता है कि इस झरने का पानी पापियों पर कभी नहीं गिरता। और इस प्लेस को अगर आपको विजिट करना है तो 1 दिन का एक्स्ट्रा स्टे लेना चाहिए। यह स्टे आपको बद्रीनाथ या फिर माना विलेज में लेना पड़ेगा, जिससे आपकी यात्रा 10 के बदले 11 दिन की हो जाएगी। तो माना विलेज अच्छे से एक्सप्लोर करके 5 बजे तक अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाएं और वापस अपने होटल पीपल कोटी में आकर रुके। और यहाँ पर आपको चारों धाम के दर्शन हो गए हैं। अगले दिन सुबह उठकर हरिद्वार के लिए वापसी करेंगे। वापसी करते समय सबसे पहले जाइए नंदप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। इस पावन संगम का दर्शन करके आप चले जाइए कर्णप्रयाग। इस संगम में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। इस पावन संगम के दर्शन करके आप सीधा चले जाए रुद्रप्रयाग। इस संगम में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। इस पावन संगम के दर्शन करके आप सीधा चले जाइए धारी देवी मंदिर। माता धारी देवी को 4 धाम के रक्षक माना जाता है। इनके दर्शन के बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है।